हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में रहेगा वो रहेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि किस तरह से बड़ी डिजिट को देखने मात्र से पता लग जाएगा कि इस डिजिट में इन डिजिट्स का डिवाइड जाएगा या नहीं। तो बस देखते ही, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें उस क्वेश्चन को या उस बड़े से नंबर को केवल देखना है और देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें डिवाइड जाएगा या नहीं। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को। आप बिल्कुल वीडियो के साथ में बने रहें, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो देखिए यहाँ पे जो है फैक्टर की आपको डेफिनेशन दी हुई है। डू यू रिमेंबर, फैक्टर इज अ नंबर और क्वांटिटी दैट व्हेन मल्टीप्लाई विथ अनदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस अ गिवन नंबर। फैक्टर क्या है? एक ऐसा नंबर या क्वांटिटी है जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक गिवन नंबर प्रोड्यूस करे। और मल्टीपल की डेफिनेशन दी हुई है, मल्टीपल इज अ नंबर दैट may be divided by another a certain number of times without रिमाइंडर। यानी कि मल्टीपल क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसको कि कई बार डिवाइड कर सकते हैं और इसमें जो है रिमाइंडर कोई नहीं बचता, यानी कि हमेशा ज़ीरो रिमाइंडर बचता है। सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं फैक्टर और मल्टीपल की तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखें। फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिसका कि किसी दूसरे नंबर में डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचे, ज़ीरो के अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल बिल्कुल ना बचे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ऐसा डिवाइड जाना चाहिए। तो ये तो होता है फैक्टर। और मल्टीपल, मल्टीपल आपको पता ही है कि किसी भी दो डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा, सपोज जो है 3 और 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 आएगा। तो 15 क्या है? वो मल्टीपल है किसका? 3 और 5 का। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए फैक्टर्स की यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, फैक्टर अ नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, नो रिमाइंडर, इस पर गौर करिएगा। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ये इज नॉन एज द फैक्टर, उसी को फैक्टर कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसका कि दूसरे नंबर में डिवाइड दें तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, उसको हम फैक्टर कहेंगे। और मल्टीपल, मल्टीपल कोई भी दो डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो डिजिट आ जाए उसको मल्टीपल कहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 20 है वो मल्टीपल है 5 का, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करोगे तो 5 4 जा 20 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर जिनके कि दो फैक्टर होते हैं। अब दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक फैक्टर तो होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद डिजिट, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है तो 2 का फैक्टर क्या क्या है? 1 और ये खुद 2। जैसे 3 है, 3 का फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 है और एक ये 3 खुद है। तो क्या समझ में आया कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका फैक्टर या तो 1 होगा, कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, उनका फैक्टर क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर वो खुद वही डिजिट होगी, तो उसको कहेंगे अपन प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर। नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। क्या समझ में आया कि ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो 4 6 8 9 10 12। और प्राइम नंबर के एग्जांपल आप देख सकते हो 2 3 5 7 11 13 17। नोट जो है
इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 इज़ अ यूनिक नंबर। 1 जो है ना वो यूनिक नंबर है। इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 केवल इवन प्राइम नंबर है। ऑल अदर प्राइम नंबर आर ऑड, और जितने भी दूसरे प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है। और 2 जो है 2, वो अकेला इवन प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो, केवल 2 को छोड़ के। नेक्स्ट कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू डिफरेंट नंबर मे और मे नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि कोई भी 2 नंबर जिनके की कॉमन फैक्टर नहीं है केवल एक को छोड़ के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 13 एंड 17 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। सो दीज आर कोप्राइम नंबर, इसीलिए हम इन नंबर को कोप्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा स्टूडेंट में, वो है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आप कह सकते हो कि इस वीडियो की जान है, यानी कि ये जो टॉपिक है वो जान है आपकी मैथमेटिक्स की। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, या जिनको हम कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर आपको याद होंगे तो आप बड़ी से बड़ी डिजिट को देखने मात्र से पता लगा दोगे कि इसमें किसका डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो देखिए, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर वी नीड नॉट टू डू कंप्लीट डिवीज़न, यानी कि कभी भी अगर आपको जानना है कि ये जो नंबर है वो किस डिजिट से या किस नंबर से डिवाइड होगा, तो कभी भी हमें पूरा डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। देर आर सम क्विक शॉर्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, दिस टेस्ट आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ शॉर्ट टेस्ट जो है वो गिवन है नीचे, उनको आप देख के पता लगा सकते हो कि ये इससे डिवाइड होगा या नहीं। डायरेक्ट पूरा डिवाइड देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करेंगे कि 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं? बिल्कुल सिंपल है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द नंबर एट वंस प्लेस इज़ 0 और इवन 2, 4, 6, 8, फॉर एग्जाम्पल 80, 176 एंड फलाना फलाना। तो क्या याद रखना है? देखो, 2 से कोई भी डिजिट डिवाइड होगी या नहीं, बिल्कुल सीधा सा फंडा आपको ये याद रखना है कि कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट है उसके लास्ट में, यानी कि वंस पे क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए, या अगर ये नंबर्स आपको वंस के प्लेस पे या 1 की पोजीशन पे मिले तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है वो पूरा 2 से डिवाइड जाएगा। कितनी भी बड़ी आपको मैं यहाँ पे डिजिट लिख के दे दूँ और आपसे पूछूं कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं, तो आपको इस पूरे डिजिट से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल वंस वाले डिजिट पे निगाह डालनी है। वंस वाले डिजिट 2 है तो आप कह दोगे कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि वंस की पोजीशन पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हुआ तो 2 का डिवाइड जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी डिजिट हो, हमें बस वंस की पोजीशन देखना है, वहाँ पे ये नंबर आना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा आपको डिविजिबिलिटी बाय 2। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो देखिए, 3 से डिवाइड का नियम क्या है? कोई भी आपको बड़ी से बड़ी डिजिट दे रखी हो, उन नंबर्स को आपको क्या करना है? सम कर देना है। सम मतलब जोड़ देना है, जी हाँ, ऐड कर देना है। और ऐड करने पे जो आपका आंसर है उसमें आप 3 का डिवाइड दो। अगर उसमें 3 का डिवाइड चला गया तो जो डिजिट है उसमें भी जाएगा, और अगर उसमें नहीं गया तो फिर उस डिजिट में नहीं जाएगा। सपोज़ यहाँ पे देखिए 12 है, अब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं? वैसे आपको डायरेक्ट पता है कि जाएगा, लेकिन फिर भी जो रूल्स हमने अभी पढ़ा है
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2+1 यानी कि कितना हो गया 3, और 3 में जाएगा डिवाइड 1 टाइम्स। जैसे कि यहाँ पे 249 है, अब इसको डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, रूल्स के हिसाब से जितने भी डिजिट है उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड कर दिया 2, 4 और 9, सबको ऐड किया तो कितना है 15। और 15 में 3 का डिवाइड जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 15 में 3 का डिवाइड जा रहा है ना, इसलिए 249 में भी जाएगा, क्योंकि हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो रूल है वो यही कहता है कि जितने भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो उनके नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे जो आंसर आया है आपका, उसमें 3 का डिवाइड दे के देख लीजिए। अगर 3 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया है तो वो 3 से डिवाइड होगा, और अगर 3 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं गया है यानी कि कोई रिमाइंडर बच गया है तो फिर वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सीधा सा फंडा आप यहाँ पे देख सकते हो, 3486। तो इसमें क्या करना है, सभी डिजिट्स को ऐड किया, तो ऐड करना बाय 21, यानी कि ऑब्वियसली बात है 3 का डिवाइड 21 में चला जाएगा, और ये 3486 से ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Divisibility by 4. A number is divided by 4 if the digit at ones and tens place last two digit is divisible by 4 और 0 0। तो देखिए 4 से डिवाइड होने वाले डिजिट्स की क्या शर्त है कि वंस की पोजीशन पे और टेंस की पोजीशन पे, वंस की पोजीशन पे और टेंस की पोजीशन पे या तो क्या होना चाहिए 0 0 होना चाहिए, या फिर 4 से डिवाइड होने वाली कोई भी डिजिट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 3600, तो यहाँ पे क्या है 00 पीछे, तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट 2832, तो लास्ट में क्या है 32, वंस और टेंस की पोजीशन पर ही देखना है आपको, आगे कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, केवल वंस और टेंस पे। अगर वंस और टेंस में जब आप 4 का डिवाइड दोगे तो अगर पूरा पूरा चला गया तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 32 है लास्ट में, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें देखिए बहुत लंबी चौड़ी आपको डिजिट दी हुई है कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल लास्ट वाले जो डिजिट है उस पर निगाह मारनी है। कितना है 12, तो 12 में तो 4 का डिवाइड चला जाएगा, यानी कि इस पूरी डिजिट में जो है 4 का डिवाइड चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होने का नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ये सबसे सिंपल लगेगा आपको कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट अगर आपको दे दी जाए तो आपको केवल लास्ट में देखना है, 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 0 नहीं है तो फिर 5 होना चाहिए, तो भी 5 का डिवाइड चला जाएगा। तो देखिए 2 3 1 4 9 5, इसमें 5 का डिवाइड जाएगा या नहीं, आपको बस ये देखना लास्ट में क्या है 5 तो चला जाएगा। आपको कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या लिखा हुआ है, आपको बस लास्ट में देखना है, अगर 5 है तो चला जाएगा, 0 है तो चला जाएगा। नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने का जो मेथड है वो डिपेंड है 2 और 3 पे, यानी कि 6 जो है वो 6 का फैक्टर क्या है 2 और 3, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें क्या फंडा लगाना है कि 2 का रूल भी फॉलो कर रहा हो वो, और 3 का रूल भी फॉलो कर रहा हो। अगर 2 और 3 का डिवाइड जा रहा है उसमें तो फिर 6 का भी जाएगा ही जाएगा, और यदि 2 और 3 में से किसी एक का भी नहीं जा रहा तो फिर उसमें 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको डिजिट दी हुई है, तो हैज़ A1 नंबर एट वंस, तो यहाँ पे 1 की पोजीशन पे A1 नंबर है, यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि 2 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे इस नंबर में 2 है, इसलिए 2 का तो जाएगा। अब 3 का भी तो चेक करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि 6 का डिवाइड जाने के लिए 2 का और 3 का दोनों का डिवाइड एक साथ जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि 6 का जाएगा। तो 2 का तो पता लग गया क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 का तो जाएगा। लेकिन 3 का चेक कैसे करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी को ऐड किया 24 आ गया, 24 हो गया, यानी कि 6 का और जो 24 है उसमें डिवाइड जाता ही है 3 का, तो इसलिए ये वाली जो डिजिट है इसमें भी
6 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। बिल्कुल सिंपल है। अभी जो 3 का रूल हमने देखा था, सेम रूल इसमें फॉलो करेंगे कि इसमें भी आपको सम करना है डिजिट्स का। अगर डिजिट्स का सम करने के बाद उसमें 9 का डिवाइड देना है। अगर 9 का डिवाइड चला गया तो ये जो डिजिट है वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, और अगर 9 का डिवाइड नहीं गया तो फिर नहीं होगी। जैसे कि सपोज़ आपको फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 7884। अब हमें चेक करना है कि इसमें 9 का डिवाइड जा रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, इन सारे डिजिट्स का सम कर दिया, सभी को ऐड किया, तो हमारा आ गया 27, और 27 में 9 का डिवाइड दिया तो इसका जो डिवाइड है वो चला गया, 3 टाइम्स गया। कितने भी टाइम्स जाओ बस डिवाइड जाना चाहिए। तो 9 का डिवाइड 27 में चला गया, तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये जो है आपका 7884, इसमें भी 9 का डिवाइड चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है कि इस वाली डिजिट में 9 का डिवाइड जाएगा या नहीं। तो हमने क्या किया, हमें कोई मतलब नहीं कितनी बड़ी डिजिट है, हमने डायरेक्ट इसका सम किया। सारे नंबर्स को जब ऐड किया हमने तो आया 36, और 36 में 9 का डिवाइड देके देखा तो 36 में भी 9 का डिवाइड चला गया। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि इस वाले डिजिट में भी जो है वो 9 का डिवाइड चला जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 में कोई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो डिवाइड चला जाएगा। 0 कहाँ होना चाहिए, वंस की पोजीशन पे होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट इज हैज़ 000 एट द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, यानी कि उसके लास्ट में या तो 000 हो, पोजीशन आपको बता रहा है 100, 10 और टेंस और वंस की प्लेस पे, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि आपको अगर 8 का डिविजिबिलिटी देखनी है कि 8 का इसमें डिवाइड जा रहा है या नहीं, तो आपको सबसे पहले तो लास्ट की जो 3 डिजिट है उसमें या तो आपको 000 मिल जाए तो 8 का डिवाइड जा सकता है, या फिर लास्ट की या फिर आपको क्या करना है कि लास्ट की 3 डिजिट में 8 का डिवाइड दे के देख लेना है। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स में 8 का डिवाइड चला गया तो इस पूरी में चला जाएगा, यानी कि पूरे डिजिट में चला जाएगा अगर लास्ट की 3 डिजिट में चला गया तो। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दे रखा है, अब इसमें पूरे में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो फिर आपको केवल और केवल लास्ट की जो 3 डिजिट है उनमें ही आपको चेक कर देना है, उसी में 8 का डिवाइड देना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड चला गया तो इस पूरे में चला जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो बिल्कुल सिंपल तो नहीं कह सकते बस, लेकिन अगर आप ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी। ये 1-2 बार अगर आप इसको रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बस गौर से सुनने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि देखिए, अ नंबर इज़ divisible by 11 if the sum of the digit at its even place is equal to the sum of the digits odd place or difference of the two sum is divisible by 11। क्या समझ में आया कि आपको क्या करना है, इवन प्लेस जो है उन नंबर्स को लिख देना है और उनका सम कर देना है, और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनको लिख लेना है और उनका सम कर देना है। अब इनमें दोनों के सम में क्या करना है, दोनों को या तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि 22 या 33 या 44 या 55 या 66 सो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया कि ये आपको डिजिट दे रखी है। अब इसमें आपसे
पूछा है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाला नंबर देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से टेबल में लिखा हुआ है। तो 9 सबसे पहला ऑड नंबर, तो पहला जो नंबर है ना 9 ये इवन है क्योंकि 1 के प्लेस पर है। और ये 2 तो ऑड है, ये 3 इवन, 4 ऑड, 5 इवन, 6 ऑड। इस तरह से इवन ऑड चलता है। तो ये इवन है तो इसको इवन में लिखेंगे 9। ये ऑड है तो पहले क्या किया, सारे ऑड को लिख दिया। ऑड के जितने भी नंबर थे ना उन सबको लिख दिया। तो ये ऑड के सारे नंबर हो गए और ये इवन के सारे नंबर हो गए। दोनों को ऐड किया तो 23 आया, 23 आया। 23 में से 23 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। यानी कि ये जो है, ये जो नंबर है वो पूरी तरह से डिवाइड चला जाएगा 11 का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देके आपको समझाया गया है, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये एक नंबर है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इट डिविजिबल बाय 11। यानी कि या तो उनका डिफरेंस 0 हो, मैंने बताया ही आपको, या फिर उनका जो डिफरेंस है वो 11 के डिविजिबल हो तो भी 11 का डिवाइड जाएगा। तो हमने क्या किया, उस डिजिट को लिखा और सबसे पहले तो उसके ऑड प्लेस वाले डिजिट को लिखा। तो ऑड पे क्या क्या है, 1 है, 7 है, 6 है और 4 है। तो ये लिख दिया आपने। फिर इवन प्लेस वाले डिजिट्स को लिख दिया। इवन प्लेस पे क्या क्या है, इवन प्लेस पर है हमारी 8, 8, 7, 6। तो ये लिख दिया। फिर इनको ऐड किया तो 29 आया और इनको ऐड किया तो 18 आया। और जैसे 18 और 29 का सब्ट्रैक्शन किया तो 11 आया। यानी कि ये जो डिजिट है वो भी हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिविजिबल बाय 12। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 एंड 3। अगर 12 से डिवाइड होगा या नहीं, कोई भी डिजिट 12 से डिवाइड होगी या नहीं, यह आपको पता लगाना है। तो सीधी सी बात है कि 4 और 3, क्योंकि ये दोनों क्या है, फैक्टर है 12 के। तो 4 और 3 का रूल्स लगा दो दोनों पे। अगर दोनों को फॉलो कर रहा है तो फिर 12 का डिवाइड जाएगा। मीन्स 4 का कैसे लगाना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड दे के देख लो। अगर 4 का डिवाइड चला गया लास्ट के 2 डिजिट में तो 4 का जा रहा है। और 3 का कैसे पता लगाएंगे, सम करके देख लो। अगर सम करने के बाद उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो 3 का भी जा रहा है। और अगर 4 और 3 यानी कि 4 और 3 दोनों का डिवाइड गया तो फिर 12 का भी जाएगा ही जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। 12 का डिविजिबल रूल्स में क्या करना है आपको, 4 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो 12 का भी जाएगा। नेक्स्ट आपका डिविजिबल बाय 15। 15 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 3। 15 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 5 और 3 का रूल लगा देना है। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट आपको दी हुई है और उसमें 5 और 3 इन दोनों का डिवाइड जा रहा है तो फिर 15 का भी जाएगा। यानी कि 5 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, अगर इन दोनों के रूल्स को वो फॉलो कर रहा है तो फिर 15 का भी डिवाइड उसमें जाएगा। तो 5 का तो रूल आपको पता ही है कि लास्ट में वंस की पोजीशन पे या तो होना चाहिए 0। जस्ट मिनट। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, या तो वंस की पोजीशन पे 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक है तो 5 का डिवाइड चला जाएगा। और 3 का भी आपको पता है कि उन सारे डिजिट्स का सम करो और सम में फिर 3 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर 3 का डिवाइड जा रहा है तो चला जाएगा। तो फिर अगर दोनों का जो रूल है वो उसने फॉलो कर लिया, यानी कि दोनों का डिवाइड जा रहा है तो फिर 15 का भी जाएगा। इस तरह से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 25। 25 का अगर आपको देखना है तो किस तरह से देखोगे, अगर 25 से कोई भी डिजिट डिवाइड है या नहीं है तो लास्ट में या तो 25 होना चाहिए या फिर 50 होना चाहिए या 75 या फिर 00। अगर ये लास्ट में है तो 25 से डिवाइड जाएगा। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसका मैं यहीं समापन करता हूँ, क्योंकि आगे भी अगर हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है।
और आप लेंदी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे मिल जाएगी। और ये जो चैनल को सब्सक्राइब करना है ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। इसी तरह वीडियो के साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।